अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था मुरक्कब हरूफ की मश्क। तो इसमें के कुछ हरफों को और पहचान लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये सीन है, ये शीन है और सौद सौद ज़ौद ज़ौद। तो इस तरीके से ये हर्फ मिले हुए आते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद फिर ये तौ और ज़ा, तो बा, ये मतलब अलग अलग हर्फ अलग अलग उसको मिला के पढ़ते हैं। जैसे ज़ा, कौफ, आइन। आइन देखिए, आइन ऐसा भी होता है, इसको भी आइन ही कहते हैं और ये भी आइन है। ये गैन और गैन। इसी तरीके से फ़ा फ़ा फ़ा। तो ये क्या है, ये अलग अलग हर्फ हैं, कौफ फ़ा सीन। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो जो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ ली है। नेक्स्ट पेज हम बता देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये काफ काफ काफ। ये काफ की क्या है दोस्तों, शक्लें हैं। अब ये क्या है, काफ जीम। तो ये अलग अलग, जैसे ये लाम है। अब कुछ बच्चे इसको अलिफ पढ़ते हैं, तो अलिफ नहीं पढ़ना है, बा लाम दाल। ओके, लाम काफ मीम। इस तरीके से ये हर्फ होते हैं। ये क्या है, ये हमज़ा है। कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वाव हमज़ा। ठीक है, चलिए तो अब हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। चलिए, तख्ती नंबर 3, हरकत का बयान। अब क्या है, नंबर 1, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि कुरान में ये चीज़ बहुत बार आएगी। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक है। इसको हम तो कहते हैं, हिफ्ज़ याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। नंबर 2, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, जिस हर्फ पर, जिस वर्ड पर ज़बर ज़ेर या पेश हो, ज़म्मा फ़तहा कसरा हो, उसको मुतहर्रिक कहते हैं। नंबर 3, मुतहर्रिक हर्फ को जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें। जैसे बस की बा, बा के ऊपर ज़बर है और सीन, बा सीन ज़बर बस, तो इसको ज़रा भी ना खींचें। जैसे बा को नहीं खींचेंगे क्योंकि बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, बा सीन ज़बर बस। नंबर 4, अलिफ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है और हमज़ा कभी खाली नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अलिफ जो होता है उस पर कोई हरकत नहीं होती है, वो खाली होता है, और हमज़ा कभी खाली नहीं होता। यानी कि अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत लग जाएगी, जैसे ज़बर ज़ेर पेश की हरकत लग गई, तो अब वो अलिफ नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमज़ा है। समझ पा रहे हैं आप, ये कंफ्यूज मत रहिएगा। जैसे कुछ लोग इसको पढ़ते हैं अलिफ ज़बरा, बट ये रॉन्ग है, गलत है, सही नहीं है, क्योंकि अलिफ हमेशा हरकत भी नहीं होती, यानी कुछ नहीं होता उसके ऊपर, लेकिन यहाँ अलिफ के ऊपर ज़बर लग गया, इसलिए ये हमज़ा हो गया, इसलिए ये हमज़ा हो गया। अब ये अलिफ नहीं रहा। तो पूरे कुरान में अगर ज़बर होगा किसी अलिफ के ऊपर, या ज़ेर हो या पेश हो, तो फिर वो हमज़ा कहलाएगा। जब कुछ नहीं होगा तब वो अलिफ कहलाएगा, ठीक है। ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। अब जब ये कुरान में आता है तो बहुत से लोग इसको खींच देते हैं, ताला, या मान के चलो कि खींचना नहीं है, सिर्फ ज़बर लगा है तो उसको नहीं खींचते हैं। वो आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। चलिए इसको पढ़ लीजिए, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा। पॉसिबल हो तो साथ में पढ़िए, साथ में पढ़िए। हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा। रियायत कीजिएगा, वर्ड साफ निकले। दाल ज़बर दा, रौ ज़बर रौ, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सौद। इसको थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, सौद ज़बर सौ, वौद ज़बर ज़ौ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम पेज खोलते हैं, चलिए शुरू करें। तौ ज़बर तौ, वौ ज़बर ज़ौ,
आइन ज़बर आ। हर्फ की अदायगी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप ये ना सोचिएगा कि नहीं नहीं ऐसे पढ़ ले, तो फिर वो बेस्ट नहीं होता है। दोस्तों मेरे सालों लगाए हैं, हमने कई साल मैंने इसमें पढ़ाई की है, किरात किया, कई कई जगह से मैंने सर्टिफिकेट हासिल किए तजवीद में। दोस्तों महारत हासिल की है, इसलिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आइन ज़बर आ, गैन ज़बर ग, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़, काफ़ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब बेसिक मजबूत होगा ना, वो कहते हैं ना कि जब इमारत आपको बड़ी ऊंची बनानी है तो उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। तो बुनियाद ये है आपकी, ये मजबूत होगा ना तो आगे आपको चलना बहुत ही आसान होगा। 2 हर्फ वाले कलमात पर ज़बर की मश्क। अब दोस्तों यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। तो जैसे ये क्या है, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा आ। तो कुछ लोग कहते हैं फ़ा आ, नो नो नो, रॉन्ग। फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा आ। वा ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा आ। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका। खींचना नहीं है ला का, ऐसे नो। काफ ज़बर का, हमज़ा ज़बर आ, का आ। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बरा। फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़बर रा, फ़रा। नून ज़बर ना, फ़ा ज़बर फ़ा, नफ़ा। हा ज़बर हा, जीम ज़बर जा, क्या हुआ, हजा, राइट। हमज़ा ज़बर आ, रा ज़बर रा, क्या हुआ, आरा, राइट। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला। दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दरा। जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, क्या हुआ, जदा, राइट। तो ये चीज़ें, ये बेसिक आपको मजबूत करना है ताकि जब आप कुरान पढ़ें तो एकदम मजबूत पढ़ें, बेहतरीन पढ़ सकें। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा आपको कुरान सिखाने की। एक हदीस है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दोनों, आप सीखने वाले हैं तो भी आप बेहतर हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा, माअस्सलाम।